Welcome to Webline. इमरान कहता है कि मेरी सेवियर, तुम विश मांगो, तुम जो भी कहोगी वो मैं कर दूंगा। जियान कहती है कि क्या सच में तुम मेरी विश को पूरा करना चाहते हो? वो कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर वो सोचता है कि जल्दी से विश मांगो ताकि मैं तुम्हारी विश पूरी करके अपनी नौमी टेल को आज़ाद कर सकूं। जियान कहती है कि मेरी इच्छा ये है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर कर सकूं। इमरान कहता है कि क्या? तो जियान कहती है कि ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं लगेगा कि ये स्ट्रॉबेरी जैम है? तुम क्या इससे मुझे उल्लू बनाना चाहते हो? ऐसे बेचारे बनने का नाटक करके तुम तो मेरे घर में ही घुस गए। मेरी सेवियर ये, मेरी सेवियर वो, सेवियर सेवियर कह के तुम क्या मुझे झांसा देना चाहते हो? तुमने क्या मुझे एक नंबर की उल्लू समझ कर रखा है? वो सोचता है कि इस लड़की को मैं उल्लू तो नहीं बनाना चाहता था। वो कहता है कि मेरी सेवियर, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे कारण मुझे दर्द हो रहा है। जियान कहती है कि दर्द माई फुट, भाड़ में जाओ तुम तो एक लोमड़ी हो और लोमड़ी का स्वभाव ही चालाक होता है। इमरान कहता है कि मैंने कब चालाकी दिखाई? तुम ना ऐसी बातें मत करो। तो जियान कहती है कि जल्दी से इस ब्रेसलेट को निकाल दो, मुझे तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। इमरान कहता है कि मैं तो तुमसे कितना अच्छा बर्ताव करता हूँ, पर फिर भी तुम मेरी तरफ ग्रेटफुल क्यों नहीं होती? जियान देखती है कि इसके फर पर्पल कलर के हो रहे हैं, तो वो उसे कहती है कि स्टूपिड फॉक्स, तुम करना क्या चाहते हो? तो इमरान कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, तो तुम ही बता दो कि मैं करना क्या चाहता हूँ। जियान कहती है कि तुम मेरी विश पूरी करना चाहते हो ना, पर देखो मेरे पास अभी कोई विश नहीं है, तो तुम बकवास करना बंद कर दो। इमरान उसे ध्यान से देख रहा था। जियान अपने ब्रेसलेट को टच कर लेती है। वो सोचती है कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। यहाँ पर इमरान कहता है कि उसे टच करना बंद कर दो। जियान कहती है कि अब मैं इसे टच भी नहीं कर सकती। इमरान कहता है कि तुमने सीक्रेटली इस ब्रेसलेट के साथ क्या किया है? वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि ये तुम कर क्या रहे हो? इमरान की धड़कनें तेज हो जाती है। उसके फर का कलर भी गुलाबी रंग का हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जियान कहती है कि ये कैसे एक्सप्रेशन है? क्या तुम खुश हो? अब तुम ये मत कहना कि तुम जब भी खुश होते हो तो तुम्हारे फर का कलर पिंक हो जाता है। इमरान कहता है कि ये चीज़ ऐसी है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने ये तुम्हें ब्रेसलेट इसीलिए पहनाया ताकि मैं तुम्हें कोई मुसीबत में ना डाल दूँ। जियान कहती है कि तुम दिखने से ठीक ठाक लगते हो, तो फिर यहाँ से जा सकते हो। इमरान कहता है कि तुम क्या यहाँ पर अकेली रहती हो? जियान कहती है कि टॉपिक को बदलो मत और निकलो यहाँ से। इमरान कहता है कि लगता है कि तुम अपने डैड के साथ यहाँ पर रहती हो। वो कहती है कि तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? इमरान कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो तो तुम मुझे यहाँ पर आसरा दे दो ना। जियान कहती है कि तुम हटे कटे नौजवान हो, खा सकते हो, पी सकते हो, काम भी कर सकते हो, तो फिर मैं तुम्हें अपने घर पर क्यों रखूँ? ऊपर से तुम इंजर्ड भी नहीं हो। इमरान मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है कि मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। मैं हजारों सालों से उस कैद में बंधा हुआ था। इन हजारों सालों में किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की। जब मैं यहाँ पर बाहर आया तो मैं तुम्हारे अलावा इस मॉडर्न दुनिया में किसी को भी नहीं जानता हूँ। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी विश पूरी करके मैं अपनी सिंसियरिटी तुम्हें दिखा रहा हूँ। जियान सोचती है कि ये मुझे अपनी सिंसियरिटी दिखा रहा है, पर मुझे सब कुछ फेक क्यों लग रहा है? ऊपर से ये बार बार मुझे विश मांगने को कह रहा है। क्या इसके पीछे इसका कोई पर्पस तो नहीं है ना? वहाँ पर डेविल जियान आकर कहती है कि जियान तुम ना इस पर यकीन मत करो। बचपन से ही तुम्हें सपने आ रहे हैं कि एक फॉक्स आएगा और वो तुम्हारा दिल खा जाएगा, तो तुम इसकी बात पर यकीन मत करो। दिखने से ही ये मुझे चालाक लोमड़ी लग रहा है। एंजल जियान वहाँ आकर कहती है कि सपने तो सपने होते हैं, रियलिटी से उसका कोई भी वास्ता नहीं है, तो तुम ना इसकी बात पर यकीन करो। देखो ये कितना मासूम लग रहा है। ऊपर से इस पूरी दुनिया में ये बेचारा किसी को जानता भी नहीं है, तो तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। जियान उसे कुछ कहने चाहती उससे पहले ही इमरान कहता है कि तुम्हारी पीरियड है ना, तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए हॉट टी बनाकर लाता हूँ। जियान उसे रोकने के लिए चाहती उससे पहले ही शाओशुन के उसे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। शाओशुन ने उसे कहा था कि तुम अपनी बुक को स्कूल में ही भूल गई थी। मैं जब सफाई कर रहा था तो वो मुझे मिल गई। अब मैं तुम्हें देने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने खड़ा हूँ। जियान सोचती है कि क्या वो मेरे घर के सामने आ गया। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।